तो दोस्तों क्या हाल है। आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीयू और डीसी के अपकमिंग सुपर हीरोज और इनमें से कुछ सुपर हीरोज के ऊपर मूवी बन रही हैं। तो कुछ सुपर हीरोज शायद हमें फ्यूचर में देखने को मिले। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना कुछ देर किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इन सुपर हीरोज को। नंबर 8 ब्लू बीटल। दोस्तों कॉमिक्स बुक के अंदर ब्लू बीटल की काफी सारी ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई हैं, लेकिन हम उसमें से एक फेमस स्टोरी की बात करेंगे ताकि हम ब्लू बीटल को थोड़ा बहुत जान लें। दोस्तों बहुत समय पहले कुछ एलियंस ने मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो किसी भी प्लेनेट के लोगों या बीइंग से मर्ज होकर उनके माइंड को कंट्रोल कर सकती थी और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा स्कार्प। इस टेक्नोलॉजी से वो अलग अलग प्लेनेट पर कब्जा करना चाहते थे। वो इसे टेस्ट करने के लिए एक अनजान प्लेनेट पर भेजते हैं, पर वहां पर ग्रीन लाल्टन उस पर हमला कर देता है और इस हमले से वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अर्थ पर जाकर गिरता है। फिर वो किसी तरह से जिमी से जाके जुड़ जाता है, मगर वो डैमेज होने की वजह से वो उसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये स्कार्प जिमी से बात भी करता था। फिर हमें देखने को मिलता है एक नया सुपर हीरो यानी ब्लू बीटल, और ये काफी पावरफुल सुपर हीरो है। लेकिन अभी ब्लू बीटल की मूवी की शूटिंग चल रही है। वैसे ब्लू बीटल की मूवी हमें 2023 में देखने को मिल सकती है। नंबर 7 बैटगर्ल। दोस्तों बहुत जल्द हमें बैटमैन का फीमेल वर्जन यानी बैटगर्ल दिखने वाली है। कॉमिक्स बुक में बैटगर्ल की बहुत सी ओरिजिन स्टोरी हैं, लेकिन हम उनमें से एक ओरिजिन स्टोरी की बात करेंगे जो शायद हो सकता है हमें मूवी में भी देखने को मिले। तो दोस्तों बैटगर्ल एक कमिश्नर जेम्स गॉर्डन की बेटी थी जिसका नाम बाबरा गॉर्डन था। बाबरा गॉर्डन गौतम सिटी में जॉब करती थी और वो जूले कराटो में काफी एक्सपर्ट थी और उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर हैकिंग में भी था। बाबरा गॉर्डन का कोई इंटरेस्ट नहीं था क्राइम को खत्म करने में, पर एक दिन बाबरा गॉर्डन ने एक पार्टी में जाने के लिए एक बैड कॉस्ट्यूम बनाई, पर रास्ते में उसने देखा कि किलर माउथ ब्रूस वेन को किडनैप कर रहा है। ये देखकर बाबरा गॉर्डन उनसे लड़ने लगती है और ब्रूस वेन वहां से भाग जाता है और बैटमैन बनके वापिस आता है, लेकिन तब तक बाबरा गॉर्डन ने उन्हें मारकर भगा दिया था। फिर क्या था, फिर बाबरा गॉर्डन ट्रेनिंग करके बन गई बैटगर्ल। अभी तक तो बैटगर्ल के कुछ ऐसे लुक और कॉस्ट्यूम देखने को मिले हैं। ये कॉस्ट्यूम कॉमिक्स बैटगर्ल की तरह ही हैं। बाकी देखते हैं मूवी में बैटगर्ल की स्टोरी किस तरह से दिखाई जाए। नंबर 6 एडम वॉरलॉक। एडम वॉरलॉक भी बहुत जल्द एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाला है। एडम वॉरलॉक एक एंटी सुपर हीरो है। एडम वॉरलॉक को लेकर कुछ ऐसे रूमर भी आए हैं कि ये हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी के अंदर नजर आ सकता है, क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में हमें एडम वॉरलॉक का कोकून दिखा था जिसे गोल्डन लेडी आयशा बना रही थी। एडम वॉरलॉक सबसे पहले हमें दिखा था साल 1966 में आई फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स में, जहां पर कुछ पागल वैज्ञानिक मिलकर एक कोकून में एक ऐसा बीइंग बनाते हैं जो फैंटास्टिक फोर टीम को हरा दे, ताकि वो साइंटिस्ट दुनिया को अपने तरीके से चला सकें। और ये बीइंग और कोई नहीं बल्कि एडम वॉरलॉक ही था। फिर कुछ समय बाद इस बात का पता एडम वॉरलॉक को भी चलता है कि इन साइंटिस्टों ने मुझे सिर्फ गलत काम करने के लिए बनाया है। तब वो उन साइंटिस्टों को मार देता है और वहां से चला जाता है। इधर उधर भटकने के बाद उसका सामना होता है थोर से और इन दोनों में फाइट होती है। एडम वॉरलॉक एमसीयू के मोस्ट पावरफुल एंटी सुपर हीरोज में से एक है और ये हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी के अंदर दिख सकता है। नंबर 5 ब्लेड। दोस्तों ब्लेड हमें बहुत जल्द एमसीयू के अंदर दिखने वाला है। ब्लेड आधा ह्यूमन और आधा वैम्पायर है। ब्लेड हमें सबसे पहले एमसीयू में दिखा था साल 1973 में आई कॉमिक्स टॉम ऑफ ड्रैकुला इशू 10 में, जहां पर ये दिखाया गया था कि जब ब्लेड की मॉम प्रेग्नेंट थी तब उसे एक ड्रैकुला ने काट लिया था और इसलिए ब्लेड आधा ह्यूमन और आधा वैम्पायर है। और यही वजह है कि ब्लेड वैम्पायर को बड़े ही बेरहमी से मारता है। ब्लेड को एमसीयू में वैम्पायर हंटर भी कहा जाता है और ब्लेड भी हमें बहुत जल्द एक नए लुक के साथ दिखने वाला है। ब्लेड एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और पहले भी इस पर 3 मूवी बन चुकी हैं। पर भाई लोगों अब देखना ये है कि मार्वल ब्लेड को किस तरह से दिखाएगा और इसकी स्टोरी में क्या क्या चेंजेस लाएगा। नंबर 4 माइल्स मोरेलेस। माइल्स मोरेलेस भी स्पाइडरमैन है और इसके ऊपर
एक एनिमेटेड मूवी भी बन चुकी है, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन का बहुत ही बड़ा फैन होता है और उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर थे और वो स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे माइल्स मोरालेस को स्पाइडरमैन से दूर ही रहने को कहते थे। माइल्स मोरालेस का समय ज्यादातर पढ़ाई में गुजरता था, लेकिन एक दिन रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से इसे भी सुपर पावर मिल जाती है। इसकी ये पावर दूसरे स्पाइडरमैन से काफी अलग है। कॉमिक्स बुक के अंदर इसके नेल्स काफी नुकीले और बड़े होते हैं और दांत भी ड्रेकुला की तरह होते हैं और साथ ही साथ ये गायब भी हो सकता है। और इस स्पाइडरमैन के ऊपर काफी सारे गेम भी बन चुके हैं, लेकिन ऐसे रूमर हैं कि माइल्स मोरालेस हमें किसी स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरमैन के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन ये हमें कब देखने को मिलेगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर 3 नोवा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि नोवा बहुत जल्द एमसीयू में इंट्रोड्यूस होने वाला है। वैसे तो मार्वल के अंदर 2 नोवा हैं, पहला सैम अलेक्जेंडर का नोवा और दूसरा रिचर्ड राइडर का नोवा, लेकिन एमसीयू के अंदर सैम अलेक्जेंडर के नोवा के दिखने के चांस ज्यादा हैं। नोवा को कॉमिक्स बुक स्टोरी में उसके हेलमेट से पावर मिलती है, पर पहले इस हेलमेट को नोवा के फादर यूज करते थे और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम का हिस्सा भी थे। लेकिन जब नोवा के फादर अचानक गायब हो जाते हैं, तब रॉकेट रकून और गमोरा नोवा को ट्रेन करते हैं ताकि नोवा आने वाले खतरों का सामना कर सके। पर नोवा को काफी सारी पावर और एबिलिटीज इस हेलमेट से मिलती हैं। बिना हेलमेट के वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। पर देखना यह है कि एमसीयू में नोवा को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वैसे तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि नोवा हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में दिखाया जा सकता है और इसकी ओरिजिन स्टोरी को शायद किसी सीरीज में दिखाया जाएगा। नंबर 2 आयरन हार्ट बचपन से ही एक जीनियस बच्ची होती है। आयरन हार्ट का रियल नेम है रीरी विलियम्स आयरन मैन की काफी बड़ी फैन होती है और ये भी टोनी स्टार्क की तरह इंटेलिजेंट और स्मार्ट होती है। रीरी विलियम्स ने 15 साल की उम्र में इधर उधर से सामान इकट्ठा करके अपने लिए एक आयरन सूट बनाया और फिर आयरन हार्ट कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुई। इसके बाद इसने टोनी स्टार्क के मॉडल 41 आर्मर को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने लिए एक और आर्मर बनाया। सिविल वॉर कॉमिक्स बुक स्टोरी लाइन के दौरान आयरन मैन और कैप्टन मार्वल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और फिर आयरन मैन कैप्टन मार्वल से फाइट करने की वजह से कोमे में चला जाता है। इसके बाद रीरी विलियम्स आयरन मैन की जगह पर आ जाती है और सुपर हीरोज टीम में आयरन मैन की कमी को पूरा करती है और आगे जाकर रीरी विलियम्स टोनी का एआई बनाती है। अब टोनी चाहे कोमे में ही क्यों ना हो, पर वो एआई फॉर्म में हमेशा रीरी विलियम्स के साथ होता है और उसे गाइड भी करता है। फिर रीरी विलियम्स अपने लिए और भी नए नए आर्मर बनाती है और बहुत सी सुपर हीरोज टीम का साथ देती है बुराइयों से लड़ने के लिए। अब देखना यह है कि आयरन हार्ट को एमसीयू में किस तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आयरन हार्ट की एक सीरीज भी आने वाली है। नंबर 1 नेमोर कॉमिक्स बुक का सबसे पहला एंटी सुपर हीरो है। नेमोर एमसीयू का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है और अवेंजर्स एंड गेम में भी हमें नेमोर का हिंट मिला था जब ओकोय ब्लैक विडो को एक अंडर वाटर अर्थक्वेक के बारे में बता रही होती है। नेमोर एटलांटियन का राजा है जो कि आधा ह्यूमन और आधा एटलांटियन है, क्योंकि नेमोर एटलांटियन की प्रिंसेस और एक जहाज कप्तान का लड़का है। अब इसको एक्वामैन से कंपेयर मत करना, क्योंकि कॉमिक्स बुक में पहले नेमोर आया था और बाद में एक्वामैन। नेमोर बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है। ये पानी में भी बहुत तेज तैर सकता है और ये पानी के क्रिएचर से भी बात कर सकता है और इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्टेमिना है और पानी के अंदर नेमोर को कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि पानी उसके जख्मों को हीलिंग करता है। और इसके अलावा भी नेमोर के पैरों में पंख लगे हैं जिनकी मदद से वो उड़ भी सकता है। नेमोर को लेकर ये रूमर भी बहुत पहले से आ रहे हैं कि नेमोर हमें वकांडा फॉरएवर में दिख सकता है, जहां पर इसे एक एंटी सुपर हीरो दिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये थे एमसीयू और डीसी के अपकमिंग सुपर हीरो। वैसे तो सी हल्क की सीरीज और ब्लैक एडम की मूवी भी आने वाली है, पर इनके बारे में हमें पहले से ही पता है, इसलिए मैंने इन्हें इस लिस्ट में नहीं लिया। और अगर मुझसे कोई अपकमिंग सुपर हीरो रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें।